करामात सु सब कोई रीजे ज्ञानी दर्शन सारा, और वो सुन अरत न सूझे किसको माया चरित्र विचार। अब माया क्या है, पहले माया को समझेंगे, फिर माया के चरित्र को समझेंगे। कबीर साहब कहते हैं, माया माया सब कहे, माया चिने न कोय, जेती मन की कल्पना, सो सब माया होय। सब कह रहे माया को छोड़ना है, माया को छोड़ना है, माया से पार होना है। माया क्या है? माया माया सब कहे, माया चिने न कोई। माया की पहचान ही नहीं कर पा रहे, माया है क्या? जेती मन की कल्पना, मन जब तक है, मन जब तक विचारों में है, जब तक कल्पनाएं कर रही, हम तो माया में है। यही तो माया है, मन ही तो माया है, मन के विचार ही तो माया है, मन की कल्पना ही तो माया है। महाराज ने माया के 3 प्रकार बताए, स्थूल, सूक्ष्म और सत। स्थूल माया क्या है? घर, खेती बाड़ी, पैसा, परिवार, स्त्री, ये सब स्थूल माया है। अब माया को छोड़ना, माया को छोड़ना, इसलिए स्थूल माया को छोड़ के नहीं जाना, फिर जाओगे कहां? कहीं भी जाओगे तो माया तो है। स्थूल माया का त्याग करना नहीं है, क्योंकि स्थूल माया सुखदायी है। स्थूल माया भक्ति करने के लिए बाधक नहीं है, वो मददगार है। माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, आ तो उलटी तारे, करामात पर चादो देवे, करामात पर चादो देवे, तागल पासी डारे। माया स्थूल न अटके कोई, निर्णय कर रहे महाराज। अगर धन नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, तो सत्संग नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, कहां करेंगे भजन? ये माया तो उल्टी सहायक है। अगर स्त्री का त्याग कर देंगे, भोजन कैसे करेंगे? जो सेवा करती है, एक पत्नी के अलावा दूसरी कोई सेवा नहीं कर सकती, देख लो। तो ये तो तारक है, ये मारक नहीं है। मारक कब बनती है? हम उनके अधीन हो जाते हैं तब, जब किसी भी चीज को हम उसके अधीन हो जाते हैं। धन फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। फायदेमंद कितना है? कहते हैं ना, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। क्या है? मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। यानी केवल भोजन, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, केवल भोजन तक की बात कह रहे हैं क्या? मेरी जो जरूरतें है उतनी पूरी कर दो बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। क्या क्या जरूरत है? जो आवश्यक है, मकान चाहिए, किसी के सामने मांगने न पड़े, पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए, सत्संग लेने की इच्छा हुई, कोई संत आ गए तो उनकी व्यवस्था हो जाए,
साईं इतना, केवल भोजन के लिए नहीं कर रहे भाई मैं भी भूखा ना हूं साधु भी भूखा ना। कोई साधु भूखा जाएगा ही नहीं और कोई भूखे आए ही नहीं। बात यह है कि जरूरत जितनी मुझे है इतना मुझे मिले। जरूरत से ज्यादा अगर मिल गया तो वो हो गया उसका क्या कहते उसका फायदा मिलने का नुकसान। अगर ज्यादा की आशा करेंगे, कहते हैं कि ये कोई सेठ था और बड़ा अच्छा दृष्टांत है, याद आ गया। बहुत धन कमाया था, लोगों को लूट के ब्याज के पैसे से, और काफी धन कमाने के बाद एक दिन उसने अपने विश्वासु नौकर को कहा कि हमारे पास स्टेट कितनी है, जायदाद कितनी है, ये मुझे बताओ। अब वो कहने लगा मालिक आपने तो काफी धन कमाया है, आपकी जायदाद कितनी है ये जोड़ने में मुझे 2-3 दिन लगेंगे। एक दिन की बात नहीं, 2-3 बैंक में खाते हैं और घर के तिजोरी के नकदी गिन लिए और बता दिया, ऐसी बात नहीं है। आपके तो कितने भी बैंक में पैसे है, कितनी भी आपकी तिजोरियां है और स्थावर तो मुझको 2 या 3 दिन जरूर लगेंगे, तो लगने दो। अब वो जो दीवान जी था या कोई खजानजी था या विश्वासु नौकर था, उसने पैसे गिने, पूरी जायदाद की टोटल लगाते लगाते रात दिन काम करने लगा और तीसरे दिन लाके उसने सेठ के सामने रख दिया। सेठ ने कहा पता चला? बिल्कुल पता चल गया। कितनी है? अब कितनी ये तो संख्या में बताना मुश्किल है, करोड़ों अरबों उसके भी ऊपर जा रही है, अरबों खरबों। फिर कितनी है? आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से जिंदगी बसर कर सकती है, इतना धन आपके पास है। अब 7 पीढ़ी उसको पकड़ के उसके आने वाली 7 पीढ़ी बिना कुछ किए जिंदगी भर ऐसे जीवन जी सकते हैं, इतनी प्रॉपर्टी उनकी थी। अब सेठ कहने लगा फिर 8वीं पीढ़ी का क्या? 7वीं पीढ़ी तक धन पर्याप्त है, 8वीं पीढ़ी के लिए क्या? तो 8वीं पीढ़ी के लिए भी कुछ कमाना है। फिर जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाए? गए संत के पास। अब संत ने कहा गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया है, उसमें एक बुढ़िया है, वो आपको जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का उपाय बताए। अब स्वार्थी ये अंधा सेठ इतना धन होने के बाद भी धन कमाने के लिए भागा भागा घूम रहा था। सेठ के वचन को नहीं सुना, नहीं समझा, गया उस बुढ़िया के पास। संत ने कहा था उस बुढ़िया के पास आटा लेकर जाना, मान लो वो आपका आटा ले लेगी तो आपको उपाय बताएगी, कैसे भी करके उसको आटा आपको देना है। आटा किसको नहीं चाहिए? जिसकी रोटी बनती है वो तो सबको जरूरत है। शाम हो गई और एक रथ था, रथ में जाके आटे का बोरा रख दिया। थोड़ा सा क्या, इसको पूरा आटे का बोरा ही दे देंगे। माताजी माताजी आवाज दिया, कौन है? तो मैं सेठ। कैसे आए? आपको आटा देने के लिए संत ने कहा है, आटा लेकर आए, आटा स्वीकार करो। बुढ़िया कहने लगी आज का मेरा काम हो गया, मेरे पास आटा था, उसका आज का भोजन हो गया, बन गया। कल के लिए लो तो कल का कल, क्या पता मैं कल रहूं कि नहीं रहूं। कल जब दिन निकलेगा तब कल की सोचूंगी, तो कल के लिए रख लो, मैं लाया हूं। वो कहने लगी मुझे नहीं चाहिए।
अगर आज मैं भूखी रहती तो मैं जरूर तुम्हारा आटा ले लेती, मगर आज मेरा भोजन बन गया और कल की मुझे चिंता नहीं है। कल जब निकलेगा दिन तो कल के कल देखेंगे। बहुत मिन्नत करने पर भी वो बुढ़िया आटा नहीं ले रही थी। शेठ ने सोचा ये बुढ़िया के पास कुछ नहीं है, ये कुटिया है और कल के भी खाने की इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और ये ले नहीं रही है, कह रही है कि कल का कल। और मैं 8वीं पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, कितना मैं नादान हूँ। संत के वचन समझने में थोड़ा देर लगती है। संत कहते हैं सच, महाराज कहते हैं गुरु बोले सो बेण चित्त हृदय भरने। गुरु के वचनों को चित्त में धारण करना है, मन में नहीं। मन में धारण कर भी सकते हैं तो मन से उसको उतार भी सकते हैं, मन को निकाल भी सकते हैं, मगर चित्त में अगर कोई बात आ गई तो वो चित्त से नहीं निकलेगी। जैसे कि आजकल भक्ति भी हाईटेक हो गई। हाईटेक समझ रहे हो, जल्दी जल्दी। एक व्यक्ति गया एक गुरु के पास और कहने लगा महाराज मुझे झटपट मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताओ। झटपट। अब वो जैसा चेला वैसा गुरु। उसने कहा बिल्कुल झटपट, मगर तुम कर सकोगे? मैं तुम्हें जो कहता हूं मेरे वचन को मानो, तुमको झटपट मोक्ष मिल जाएगा। तो कहने लगा बोलो। तो ठीक है बनो मेरा चेला। चेला बन गया और गुरु मंत्र दिया। क्या दिया गुरु मंत्र? यहां से जाओ और ऊंचे से ऊंचा पेड़ देखो, उस पे चढ़ जाओ और वहां से नीचे कूद जाओ, कूदते ही तुम्हारा मोक्ष। अब कहने लगा ये मोक्ष का रास्ता है कि मरने का रास्ता है? विश्वास नहीं किया, मगर पेड़ पे तो चढ़ गया, कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। बस यही बात अटक जाती है हमारी। जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा सोए। चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पढ़ो जगत को छाड़न, तब घट पर चे पाओ। डाकर पढ़ो यानी कूद जाओ, गुरु जैसा कहे वैसा कर लो, तभी बात बनेगी। ये गुरु बना के गुरु मंत्र लेके पेड़ पे तो चढ़ गया, मगर पेड़ से नीचे कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में एक चोर, और चोर के पास ये गठड़ी, गठड़ी में रुपए पैसे सोना चांदी ये चुरा के भाग रहा था। पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस। अब चोर को लगा तो आप जब बहुत जल्दी मैं पकड़ में आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो चोर भी उसी पेड़ पे चढ़ गया। देखा तो पहले कोई बैठा है। अब कहने लगे भाई तुम कैसे यहाँ? अब कहने लगा क्या बताऊं भैया, ये गुरु के पास गया था गुरु बनने, गुरु मंत्र लेने। तो क्या बताया गुरु ने? गुरु ने बताया पेड़ पे चढ़ो और पेड़ से नीचे कूदो। अब तुम बताओ ये कोई गुरु मंत्र है? ऐसे कोई उपाय बताते हैं? मगर चोर होशियार था। चोर ने कहा सच बताओ तुमको संत ने कहा है? बिल्कुल संत ने कहा। ठीक है तुम्हारा मंत्र मुझे दो, और मेरे पास ये चुरा के लाया हूँ, ये गठड़ी है, उसमें सोना चांदी सब हमारे पास। तुमको कुछ जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, ये तुम ले लो और तुम्हारा मंत्र। अब वो शिष्य को लगा ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तो मरने की बात आ रही थी, यहाँ तो मुझे धन मिला।
अब धन लेके वो नीचे उतर गया। नीचे उतरती पुलिस ने पकड़ लिया। चलो, कहाँ चलो? अरे तुम्हारे पीछे तो हम भाग रहे। और उसके पहले चोर जो था, वो चोर ने गुरु मंत्र लेके नीचे कूद गया। अब कूद गया तो पहले उसको पकड़ा पुलिस ने। वो कहने लगा मैं कहाँ चोर हूँ, मेरे पास बताओ क्या है प्रूफ। तो उसके पास तो कुछ नहीं था। फिर तुम्हारे तो पीछे हम भाग रहे थे, मेरे पीछे नहीं भाग रहे वो उनके पीछे, वो ऊपर बैठा है। पुलिस ने देखा जो चुरा के लाया था वो धन की गाठोड़ी भी उसके पास थी, और ये इसको छोड़ दिया। गुरु मंत्र का आदेश पालन करके चोर छूट गया, और जो गुरु के वचनों से डर गया, उसका पालन नहीं किया, वो पकड़ा गया। तो गुरु के वचन हमारे लिए अनमोल है। महाराज कहते हैं, वो सुन अरत न सूझे किसको माया चरित्र विचार। जो देखना दिखाई देना है या रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार है। अब ये भक्ति में भी 5 प्रकार के ज्ञान जेबाऊ आते हैं। महाराज कहते हैं, उन विवान हेट जो आवे, पाचू ज्ञान जेब का पावे। आती है ना बात सदगुरु सत्ता में। उन विमान हेट जो आवे, कौन सा विमान? सत्ता का विमान। जिसके अंदर सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई, उसके अंदर 5 प्रकार का ज्ञान आने चाहिए। मत ज्ञान, सूरत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान अगर उनके अंदर आ गए तो बात सही है। उन विमान हेट जो आवे, पाचू ज्ञान के का पावे। अब मत ज्ञान क्या? मत ज्ञान किसको कहते हैं? सारे संतों की वाणियां पढ़ के संतों का मत क्या है ये कह देगा वो, क्योंकि ये ऊंचे पद पे है। जो ऊंचे पद पे है वो नीचे के संत की सारी वाणियां, सारा सार आपको बता देगा। सब संतों का मत वो कह देगा, क्योंकि उसके अंदर वो मत ज्ञान प्रकट हो गया है। वो कह देगा ये 3 लोक का हद तक का ज्ञान है, ये ब्रह्म तक का ज्ञान है, ये सस्वरूप का ज्ञान है। वो निर्णय करके कह देगा उनकी वाणी पढ़ के। वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं तो मराठी संत का किसी वाणी आज तक नहीं पढ़ी, नहीं बताऊंगा। उसके सामने ज्ञानेश्वरी रखो, तुकाराम महाराज की गाथा रखो, या एकनाथी भागवत रखो, या नामदेव महाराज की वाणी रखो, या दरियाव महाराज की रखो, या दादू साहब की रखो। सारा निर्णय कर देगा ये कहाँ तक है, ये कहाँ तक है, ये कहाँ तक है। इसको कहते हैं मत ज्ञान। सूरत ज्ञान, सूरत को तो आप जानते ही हो, जिसकी सुरती संसार से अलग हो गई और जिसको सुरती का ज्ञान हो गया। महाराज कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, ताते रह गयो दूर। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हजूर। जिसकी सुरती स्थिर है, अभी कैसी है हमारी स्थिति और तब कैसी होती है। देखो, अभी मन के पीछे सुरती है कि सुरती के पीछे मन है? देख लो आपने आपको। हमारे मन के पीछे सुरती है। मन कहेगा तो हम भजन कर रहे हैं, मन कहेगा तो सत्संग में आ रहा है। अभी सुरती में इतना पावर नहीं आया, आ रहा है, आएगा। 50-50 का मामला जरूर होगा, मगर पूरी तरह से सुरती संसार से नहीं निकली है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। इसीलिए परमात्मा से हम अलग हो गए। अब सूरत बांध स्थिर करो, अब सुरती को स्थिर करो। अब सुरती स्थिर कब होगी? सुरती स्थिर करने का उपाय क्या है? शब्द बिना सुरत आंधरी,
कहो कहाँ ते जाय, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाय। सूरत बिना शब्द बिना सुरती आंधळी। शब्द अगर नहीं है तो सुरती लगेगी नहीं, सुरती वापस मन के साथ आ जाएगी, सुरती वापस संसार में आ जाएगी। शब्द के साथ अगर सुरती है, सुरती शब्द का अगर योग हो गया तो धीरे 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 वो मन को जीत लेगी, मन सुरती के अधीन होगा। चौदेसेण किया हम पेली, 5 20 जुग बांधो। आत्मसार में कहते महाराज, 14 सेन, सेन यानी सगे। कौन है 14? जो हमारे सगे नहीं थे मगर उनको सदगुरु महाराज के कृपा से वो हमारे सगे बन गए। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी? आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, जिनके द्वारा ज्ञान होता है। आंख से कौन सा ज्ञान होता है? आंख से हमें कौन सा ज्ञान होता है? देखने का ज्ञान। जिसकी आंख नहीं है वो देखने का ज्ञान नहीं कह सकता। उसके लिए तो सारा जग एक समान है। आंख से हमें देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का, नाक से सुगंधी, सुगंधी दुर्गंधी। अब कुछ प्राणी अगर मर गया वहां से जा रहे हैं तो फिर ऐसे करते ना, क्यों? नाक को ज्ञान हो गया यहाँ कुछ मरा पड़ा है जानवर और उसकी बदबू आ रही है, तो हम एक तो वहां से जल्दी जल्दी जाएंगे, नहीं तो नाक को दाब लेंगे। ज्ञान हुआ ना। एक राजा था और वो राजा सब में अच्छा ही देखता था। कुछ भी लाओ उसके सामने, वो बुरी चीज जो लोग देखते थे वो छोड़ देता और उसमें जो अच्छी चीज है वही पकड़ते। अब राजा का प्रधान हमेशा साथ में रहता था। कहने लगा कि राजा को कब कोई चीज में बुरी बात दिखे। एक दिन उसने कोशिश करी और कहा कि महाराज चलो आज पैदल जाएंगे, आज रथ पे नहीं जाएंगे। राजा ने कहा चलो, और उसी रास्ते से ले गया जहां 2-3 दिन पहले कुत्ता मरा था। सारी हड्डियां दिख रही थी और आत्मे की सारी आते सारे कीड़े पड़े थे और दूर से ही बदबू आ रही थी। उस रास्ते से प्रधान ने राजा को लेके गया। अब तो कहेगा यहाँ से जल्दी चलो और कितनी बदबू आ रही है। अब राजा ने उसमें भी अच्छाई ढूंढ ली। अब प्रधान कहने लगा राजा चलो 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 जल्दी, यहाँ से बहुत बदबू आ रही है। राजा कहता है अरे बदबू की छोड़ो, ये जो कुत्ता मरा है उसके दांत देखो कितने सफेद है। मरे हुए कुत्ते का दांत दिखाई दिया राजा को, मगर वो जो गंदगी थी वो यानी उसने सह ली। नाक बदबू है कि खुशबू है ये कह देती है, और ये रसना क्या कहती है? स्वाद। खट्टा है, फीका है, तीखा है कि मीठा है, ये रसना कह देती है। और स्पर्श ये है 5 ज्ञानेंद्रिय। अब 5 कर्मेंद्रिय जिससे कर्म बनते हैं उसको कहते हैं कर्मेंद्रिय। पैर, हाथ और मुख और 2 टट्टी और पेशाब कर्म करते हैं ना, वो
टट्टी टट्टी का काम करती है, पेशाब पेशाब का काम करते हैं, मुख बोलने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, पैर चलने का काम करते हैं, हाथ सारा काम करते हैं। यह है कर्मेंद्रिय। और 4 चित्तमन बुद्ध अहंकार, यह है 14। यह हमारे सेन नहीं थे, हमारे सगे नहीं थे, अब हमने इसको अपनी ओर मिला लिया, सगे कर लिया। अब कैसे सगे हो गए? क्या प्रमाण है? ये 14 हमारे सेन हो गए। अब आंख बाहर का देखना छोड़ दी, अगर भजन में बैठ गए तो आंख हम ऐसे मिट लेते हैं, और नाक से श्वासोश्वास ले रहे हैं, कान से राम राम की ध्वनि सुन रहे हैं, और रसना से राम राम कर रहे हैं। हो गए कि नहीं सेन? अब ये ज्ञानेंद्रिय। अब यहाँ सत्संग तक आए, पहले पैदल चलते थे, पैदल आए। अगर कोई पैदल सत्संग को जाता है तो पैर के कर्म कटते हैं, देख लेना इसको। पैर से जो आपके कर्म हुए हैं, ये सत्संग में अगर आप जा रहे हो, गुरु दर्शन में जा रहे हो, तो पैर के किए हुए कर्म कटते हैं। हाथ के कर्म कैसे कटते हैं? सेवा से। सत्संग में आकर आप सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, तो हाथ से किए हुए कर्म। मुख से किए हुए कर्म कैसे कटते हैं? राम राम रटन करने से। किसी को गाली दी, किसी को कुवचन अगर बोले तो कर्म बने कि नहीं? ये कर्म कटते हैं राम राम रटने से। और कान के कर्म कौन से? किसी की निंदा सुन रहे हैं, ये उनको भी लगा, हमको भी लगा कर्म, हम सुन रहे ना। कान से किए हुए कर्म, महाराज के सत्संग में ज्ञान को अगर सुनेंगे तो कान का कर्म कटेगा। और नाक से तो कर्म होता नहीं है, नाक से तो कोई कर्म होता नहीं, मगर आप नाक को बीच में जोड़ दिया। ये नाक है अपने शत्रुओं के बीच में। नाक के शत्रु कौन है? आंख, कान और मुख, और भोगना पड़ता है नाक। अब किसी को हमने गालियां दी, बुरा भला शब्द कहा, और उसने आपको हमको मार दिया, क्या गई हमारी? नाक। अपमान हो गया ना, नाक ही तो गई। नाक है ना इज्जत। देही में जो नाक, महाराज कहते हैं ना, देही में जो नाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देही में जो नाक इसलिए कहा है महाराज ने कि सारे इंद्रिया में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिया अगर है तो नाक। नाक गई तो सब गया। ये कोई झगड़े में एक व्यक्ति की नाक कट गई, अब नाक कट गई तो वो हो गया नकता। अब उसको लोग नकटा बाबा करके पुकारते थे, बहुत बुरा लगता था। अब नकटा तो था, मगर नकटा को नकटा कहेंगे तो बुरा लगता है। तो एक दिन कोई सज्जन था और उसने भी कहा, मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि भाई इनको नकटा मत कहो, मगर ये सुनते नहीं, तो इसका कोई इलाज करना चाहिए। उस नकटे को लगा, तो उसने एक जगत के ऊपर गुस्सा भी था, और जब नकटा ही बनना है तो और क्यों ना नकटे बने मेरे साथ। उसने एक योजना बनाई। अब वो भीख मांगने का काम करता था। अब भीख मांगते मांगते वो नाचता था, बीच बीच में नाचता था। लोग पूछते थे, बाबा क्यों नाच रहे हो, काय का आनंद? उसने कहा कि मुझे परमात्मा मिल गए, परमात्मा मिलते तो उसके आनंद की खुशी में मैं नाचता हूं। और आए दिन गांव में आता और नाचने लगता। लोग कहते हैं
कि इसकी परीक्षा ली जाए, सचमुच इसको भगवान मिला कि नहीं मिला। एक व्यक्ति गया, कहने लगा क्या भगवान मुझे भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या करना पड़ेगा? ये तुम देख नहीं रहे हो? ये जो नाक मेरी कटी है, मैंने असली थोड़ी कटी है, ये मैंने जान बूझकर कटवाई है, तभी तो मुझे भगवान मिला। वो कहने लगा मुझे भी मिलेगा। हाँ, फिर नाक कटानी पड़ेगी, बिल्कुल कटानी पड़ेगी, चलो। गया ले, और ऐसी नाक कट गई। अब नाक कट गई, खून निकलने लगा। वो कहने लगा कहाँ है भगवान? अब भगवान कुछ नहीं, अब तुम भी कूदो मेरे जैसे, नहीं तो नाक भी गई और भगवान भी नहीं मिला, लोग और हंसेंगे। अब एक से दो हो गए, अब दोनों कूदने लगे, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। लोगों को लगा पहले तो एक ही था, अब तो बात इनकी सच है। फिर भाई हमको भी मिलेगा, बिल्कुल हम आओ, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ये हमने जो नाक कटवाई है आपको भी कटवाना पड़ेगा। कहते हैं कि एक नकट्या का पंथ ही तैयार हो गया, 3000 लोगों की नाक उसने कटवा दी एक गुस्से के कारण, और 3000 उसके शिष्य बन गए। मिलना मिलाना कुछ नहीं है, सारे नकटे बन गए और सारे नाचने लग गए। अब नहीं नाचे तो करे क्या? ये भी गई, वो भी गई। तो देही में जो नाक, अब आंख अगर कुछ बुरा देखती है, कोई लड़की है, लड़की को देख के छेड़छाड़ करते हैं, तो वो आके पीटेंगे कि नहीं? आंख ने किया और नाक कट गई ना, इज्जत गई है, नाक कट गई। तो कहने का मतलब महाराज कहते हैं माया जहां राम सुन नाही, वो सुन अरत न सूझे किसको, माया चरित्र विचार।